एवरीवन फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है शुभम क्लास गोपालगंज में। तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 जो आपका हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में होने वाले। देखिए 100 ऐसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो लिया गया है कि जो कि बिहार बोर्ड परीक्षा में हर बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए 2024 एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह गेस क्वेश्चन लिया गया है। देखिए सब तो ऑब्जेक्टिव एक वीडियो में होगा नहीं, इसलिए हम पार्ट 1 इस वीडियो में लेकर आए हैं। देखिए बात करें पीडीएफ कैसे लेंगे, तो पीडीएफ के लिए 7349938551 पर व्हाट्सएप पे संपर्क कर और कोड एक बताया जाएगा, जिसको आप बताएंगे तभी आपको पीडीएफ दिया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या दिया गया है कि मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है। मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। यह पंक्ति किस, तो छौना यानी बेटा लिखा गया है इसमें, छौना यानी बेटा। तो ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों, तो यह पुत्र वियोग से लिया गया है। कहाँ से? पुत्र वियोग से। यह शीर्षक मतलब कहाँ से लिया गया है, तो यह पुत्र वियोग से लिया गया है। इसका सही उत्तर क्या? इसका सही उत्तर आपका बिल्कुल ए हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो जयप्रकाश नारायण जी को समाज सेवा के लिए पूछा गया है किस, तो अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किससे? अर्जुन पुरस्कार से जयप्रकाश नारायण जी को समाज सेवा के लिए मतलब सम्मानित किया गया था। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। बताइए दोस्तों, जयप्रकाश नारायण जी किस पाठ के लेखक है दोस्तों। तो जयप्रकाश नारायण जी है ना, संपूर्ण क्रांति के लेखक। किसका? संपूर्ण क्रांति के लेखक है दोस्तों, संपूर्ण क्रांति ये क्या है, तो यह एक भाषण, क्या एक भाषण है। चलिए अगला नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ पर है। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म स्थान कहाँ पर है। तो जयप्रकाश नारायण जी का जन्म स्थान है, ये बिहार के सारण जिला के सिताब दियारा गांव के रहने वाले। कहाँ पर? बिहार के सारण जिला के सिताब दियारा का गांव के रहने वाले थे। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर आपका ए हो जाएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ पर हुआ है। रामधारी सिंह दिनकर जी भी बिहार के ही निवासी है। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ है दोस्तों। तो इनका जन्म सिमरिया बेगूसराय बिहार में रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ है। बात करें रामधारी सिंह दिनकर जी किस पाठ के रचयिता हैं, तो यह है अर्धनारीश्वर। किसका? अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर है। चलिए अगला नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा है कि अर्धनारीश्वर में कल्पित रूप क्या है। अर्धनारीश्वर में किनका कल्पित रूप है, यह पूछा गया है क्वेश्चन। तो किसका? शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। इसका सही उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या? रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। रामधारी सिंह दिनकर जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो अर्धनारीश्वर जो रचना है, पाठ है चैप्टर नंबर 4 आपका प्रोज का है अर्धनारीश्वर, जिनके राइटर हैं रामधारी सिंह दिनकर। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार इसी पाठ पे मिला था, अर्धनारीश्वर पर ही। चलिए 7 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा गया कि रोज शीर्षक कहानी में मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े थे। रोज शीर्षक कहानी में मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े थे। तो यह क्या थे? एक डॉक्टर थे। क्या? डॉक्टर। इसी पाठ में ग्रेगिंग का भी उल्लेख किया गया है। किसका? ग्रेगिंग का उल्लेख किया गया है। ग्रेगिंग एक बीमारी है जिसका ऑपरेशन करके, मालती के पति का क्या नाम था, तो मालती के पति का क्या नाम था? महेश्वर। क्या नाम था? महेश्वर। मालती के पति का नाम था। ग्रेगिंग का ऑपरेशन करके आए थे दोस्तों। और यह किस पार्ट का है, तो रोज का है, रोज। इसका राइटर कौन होंगे? इसके राइटर कौन होंगे? अज्ञे जी। कौन? अज्ञे जी। रोज एक क्या है? रोज एक कहानी है दोस्तों, यह भी ध्यान रखना है, रोज एक कहानी है। चलिए अगला नंबर प्रश्न की बात करते हैं। इसमें क्या पूछा गया? रोज शीर्षक कहानी में महेश्वर, देखिए मालती के पति का क्या नाम था? महेश्वर था। अब महेश्वर कौन से फल लेकर आए थे, तो यह आम फल लेकर आए थे। आम, आम जो कागज से लपटा हुआ था,
इसका सही उत्तर क्या, इसका सही उत्तर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था। सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था, तो किस दल का गठन किया था, नौजवान भारत सभा का गठन किया था। किसका नौजवान भारत सभा का गठन किया था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, भगत सिंह किसे अपना आदर्श पुरुष मानते थे। तो भगत सिंह जो थे ना वो अपना आदर्श पुरुष करतार सिंह सराभा को मानते थे। किसका, करतार सिंह सराभा को भगत सिंह अपना आदर्श पुरुष मानते थे। इसका सही उत्तर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसमें क्या पूछेगा, धांगड़ किस जगह से आए थे। धांगड़ यानी समझिए, धांगड़ यानी होता है कि भाड़े का मजदूर। क्या होता है, भाड़े का मजदूर। भाड़े का मजदूर किसका होता है, भाड़े का मजदूर। धांगड़ यानी क्या होता है, भाड़े का मजदूर। अब भाड़े का मजदूर किस जगह से आए थे आप। भाड़े का मजदूर जो थे ना वो दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर, क्या से, छोटा नागपुर से आए थे। छोटा नागपुर से आए थे, दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर से आए थे। ये किस लिए आए थे दोस्तों, यह जो थे वो नील की खेती के लिए आए थे। किसके लिए, नील की खेती के लिए दोस्तों। तो देखिए धांगड़ शब्द का मतलब उल्लेख ना किस में किया गया है, तो वो सदानीरा जो पाठ है इसका राइटर कौन हो गए, तो जगदीश चंद्र माथुर जी वो सदानीरा के राइटर हो गए। उसी पाठ में धांगड़ शब्द का उल्लेख किया गया है। इसमें क्या पूछा गया कि धांगड़ किस जगह से आए थे, तो यह छोटा नागपुर दक्षिण बिहार से आए थे। नील की खेती के लिए आप लोग जान गए। चलिए हम इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक से एक रिलेटिव बताते हैं क्योंकि आपको बिहार बोर्ड परीक्षा में इससे एक भी प्रश्न ना छूटे। चलिए 12 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसमें क्या पूछा गया कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता नहीं और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है। तो यह जो पंक्ति है जो है ना, यह देखिए ओ सदानीरा से लिया गया। किसे, ओ सदानी सॉरी उसने कहा था से लिया गया, सॉरी फ्रेंड्स, उसने कहा था से यह लिया गया है। उस बिना घोड़े बिगड़ता नहीं और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस, तो उस सदानीरा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसमें क्या पूछा गया, सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में बिस्नी चरपाई के पास बैठ मोड़े पर बैठी क्या करती थी। तो क्या दिखा करती थी दोस्तों, तो यह जो थी ना वो सूत काटती थी। क्या, सूत काटती थी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसमें क्या पूछा गया कि मुन्नी कौन थी। मुन्नी जो थी वो कौन थी दोस्तों, तो मुन्नी जो थी ना वो सॉरी बिस्नी की बेटी थी। किसका, बिस्नी की बेटी थी मुन्नी। दोस्तों मुन्नी बिस्नी की बेटी थी। अब बिस्नी और देखा मुन्नी का बेटा का क्या नाम था, तो मुन्नी का बेटा का नाम क्या था, मानक था। क्या था फ्रेंड्स, मानक था। चलिए अगला नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसमें क्या पूछा गया, प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है। तो प्रगीत और समाज, तो यह जो लिया गया ना वाद विवाद संवाद से लिया गया। किससे, वाद विवाद संवाद से यह जो निबंध लिया गया। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसमें क्या वजह, कहीं नहीं वही कविता संग्रह के रचयिता कौन है। कहीं नहीं वही कविता संग्रह के रचयिता कौन है, अशोक वाजपेयी। कौन, अशोक वाजपेयी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसमें क्या वजह, हिंदी साहित्य में गजानंद माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे छब कवि के रूप में हुआ है। हिंदी साहित्य में गजानंद माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि में हुआ है दोस्तों। तो कैसे कवि में हुआ है, प्रयोगवादी कवि में हुआ है। कैसे, प्रयोगवादी कवि में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसमें क्या बचे, कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कौन है वो लेखक है जो कांगो के शिक्षा मंत्री भी रहे हैं और प्रधानमंत्री भी और वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। तो वो कौन से लेखक है जो इतने महान है, बताइए दोस्तों। तो हेनरी लोपेज है। कौन, हेनरी लोपेज। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसमें क्या बजाय, जायसी जी का जन्म स्थान क्या है। जायसी जी का जन्म स्थान कहाँ पर है, तो जायसी जी का जन्म स्थान पाटलिपुत्र है। कहाँ पर, पाटलिपुत्र है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसमें क्या वजह, नवादास किस धारा के संत थे। नवादास जी जो थे ना वो किस धारा के, वैष्णो दर्शन के संत थे। कैसे, वैष्णो दर्शन के संत थे नवादास जी। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। चलिए
अगला नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसमें यह पूछा गया कि नवादास का स्थायी निवास कहाँ पर है, कहाँ हुआ था। नवादास जी का स्थायी निवास कहाँ पर हुआ था, तो वृंदावन हुआ था। कहाँ पर, वृंदावन। इसका सही उत्तर है, इसका सही उत्तर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसमें क्या पूछा गया है कि सुभद्रा कुमारी चौहान रचित पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी कृति है दोस्तों। तो यह कैसी कृति है दोस्तों, तो यह हम बताए थे शुरू शुरू में, यह था यह पुत्र वियोग का है, पुत्र वियोग। यह क्या है, एक सूत्र शोक गीत है। क्या, शोक गीत। इसका सही उत्तर है ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसमें क्या बजाय सुभद्रा कुमारी चौहान। देखिए हम वीडियो के बीच में कोड को बताने का कहे थे, तो इसमें कोड क्या है, 208 कोड है। और इस नंबर पर संपर्क करें 7349385551 पर। इस नंबर पर संपर्क करें। कोड है 208। अधिक है इसका, यहाँ पर आप सब्जेक्ट भी लिख दीजिएगा। सब्जेक्ट लिख कर आप हमारे नंबर पर संपर्क कर, इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। चलिए इसमें क्या वजह, सुभद्रा कुमारी चौहान को 1930 ईस्वी में किन्नी साहित्य सम्मेलन का कौन सा पुरस्कार मिला था। तो कौन सा पुरस्कार मिला था दोस्तों, तिनको सक्सरिया पुरस्कार मिला था। किसको, सुभद्रा कुमारी चौहान को सक्सरिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसमें क्या पूछे, ज्ञानेंद्रपति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा रचनित होकर किस पद स्थापित किया था। तो किस पद पर पद स्थापित किया था दोस्तों, तो देखिए यह इनको कारा अधीक्षक के पद पर स्थापित किया गया था। इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न की बात करते हैं, इसमें क्या पूछा गया कि चीर विषाद विलीन मन की यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से। चीर विषाद विलीन मन की यह पंक्ति किस शीर्षक से कविता से है, किस शीर्षक कविता से है फ्रेंड्स, तो तुमुल कोलाहल कहला से लिया गया है। कहाँ से, तुमुल कोलाहल कहला से लिया गया है। देखिए फ्रेंड्स इसका आगे का ऑब्जेक्टिव आप चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसके अगले का वीडियो हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉच। और इस नंबर पर संपर्क करके पीडीएफ बिल्कुल ले फ्री में, जब फ्री में मिल रहा है तो क्यों छोड़े, इस नंबर पर।